हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे इस वीडियो में। और जो ब्रह्मांड से आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मांड से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास कितना है दोस्तों? देखिए, ब्रह्मांड का व्यास दोस्तों, ब्रह्मांड का जो व्यास है दोस्तों, याद रखिएगा 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है दोस्तों? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है, ठीक है। ब्रह्मांड में बात करें दोस्तों कि इसमें मंदाकिनी कितनी है, तो याद रखिएगा इसमें 100 अरब मंदाकिनी स्थित है। कितना दोस्तों? 100 अरब मंदाकिनी इसमें ब्रह्मांड में स्थित है, ठीक है। यदि बात करें कि प्रत्येक मंदाकिनी में कितना तारे हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रत्येक मंदाकिनी में बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 100 अरब तारे हैं। कितना है दोस्तों? 100 अरब तारे हैं। एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, तो सोच लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। कितना है दोस्तों? 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। दोस्तों सबसे पहले यह भी एक इम्पोर्टेंट है कि मंदाकिनी है क्या, तो याद रखिएगा मंदाकिनी उसे कहते हैं जो तारों का समूह होता है। जो ये जो 100 अरब तारे हैं एक मंदाकिनी में, तो इन तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। बस यही आसान भाषा में याद रखिएगा कि तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। जो तारे हैं दोस्तों धुंधला दिखाई देते हैं, ठीक है। आकाश में जो तारा रात को दिखाई देता है वह धुंधला दिखाई देता है। जो धुंधला दिखाई देता है, जो उसके शुरू का जो एक तारों का स्थिति होती है दोस्तों, तो उसे गैस पुंज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा गैस पुंज। जो सूर्य में तारा दिखाई देता है धुंधला सा, उसे गैस पुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी का भी एक मंदाकिनी है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी का एक मंदाकिनी है दोस्तों, उस मंदाकिनी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आकाशगंगा, ठीक है। हमारी पृथ्वी का मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। क्या है दोस्तों? आकाशगंगा। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, आकाशगंगा को दुग्ध मेखला। आकाशगंगा को दूसरा नाम दुग्ध मेखला भी है, याद रखिएगा दुग्ध मेखला, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा है दोस्तों, तो इसके नज़दीक का तारा याद रखिएगा आकाशगंगा का
नज़दीक की मंदाकिनी। जो आकाशगंगा के नज़दीक की मंदाकिनी है दोस्तों, उस मंदाकिनी को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उस मंदाकिनी को देवयानी के नाम से जाना जाता है। जो हमारी आकाशगंगा है दोस्तों, इसके सबसे जो नज़दीकी मंदाकिनी है उसे देवयानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यदि ये भी प्रश्न आया दोस्तों कि सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन है, तो याद रखिएगा, नवीनतम मंदाकिनी। सबसे नवीनतम मंदाकिनी के नाम पूछे तो याद रखिएगा, ड्वार्फ मंदाकिनी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन है दोस्तों? ड्वार्फ मंदाकिनी जो है दोस्तों, यह सबसे नया मंदाकिनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निहारिका। दोस्तों देखते हैं निहारिका के बारे में कि निहारिका क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुन लीजिए, निहारिका जो है दोस्तों, यह एक ब्रह्मांड का एक नर्सरी है। क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड का नर्सरी है। नर्सरी मतलब दोस्तों कि जो जहाँ पर तारों का जन्म होता है। नर्सरी मतलब दोस्तों तारों का जन्म होता है, उसे नर्सरी कहते हैं। और नर्सरी के पूरे समूह को निहारिका कहा जाता है। नर्सरी के पूरा समूह को निहारिका कहते हैं। निहारिका दोस्तों, नर्सरी के पूरे समूह को निहारिका कहते हैं। नर्सरी किसे कहते हैं तो अभी देख लीजिए। नर्सरी जहाँ तारों का जन्म होता है उसे नर्सरी कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर तारों का जन्म होता है उसे नर्सरी कहते हैं। ठीक है। जो आकाश में धूल गर्दा गैस जो दिखाई देते हैं दोस्तों, वो सब कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा, वो सब निहारिका में दिखाई देते हैं। कहाँ पर दोस्तों? जितने भी धूल गैस ये सब धुंधला सा दिखाई देता है, वो सब कहाँ पर? निहारिका में दिखाई देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमारे निहारिका में दोस्तों 2 तारे हैं। एक तारा का नाम याद रखिएगा दोस्तों। पहला तारा है न्यूट्रॉन। कौन सा दोस्तों? न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। पहला है न्यूट्रॉन तारा और दूसरा है दोस्तों श्याम बीवर तारा। ठीक है। एक पहला है न्यूट्रॉन तारा, दूसरा है श्याम बीवर तारा। यह जो ऐसा तारा है दोस्तों कि इन तारों को मृत तारा के नाम से जानते हैं। इन दोनों को दोस्तों किस नाम जानते हैं? तो मृत तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसको? न्यूट्रॉन तारा को और श्याम बीवर तारा को मृत तारा के नाम से जानते हैं। यह तारा निहारिका में मिलता है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों निहारिका में जो है दोस्तों, निहारिका में जो गैस की बात करें तो इसमें याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोस्तों, यह मुख्य रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य गैस भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि निहारिका की बनावट, निहारिका जो है दोस्तों किन किरणों से बनी हुई है। इनका जो बनावट है निहारिका का वह किन किरणों से बनी हुई है। तो याद रखिएगा निहारिका का जो बनावट है उस किरण का नाम है दोस्तों, इसमें भी 2 किरण है, 2 किरणों से मिल करके निहारिका का जन्म होता है। तो पहला किरण याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पहला किरण दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और दूसरा की बात करें दोस्तों तो दूसरा भी याद रखिएगा विस्फोटक तारे से। निहारिका का जन्म दोस्तों 2 किरण से होती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और दूसरा है विस्फोट तारा से। ठीक है, इस तरह से निहारिका का जन्म हुआ है। सबसे पहले दोस्तों कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इसके बाद ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इस तरह पूरे ब्रह्मांड में धूल, गैस, बादल ये सब का निर्माण धीरे धीरे होता गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा